Hey everyone, this side सुमित शर्मा। जय हिंद दोस्तों। सो वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एक वीडियो जिसमें मैं एक केवल टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा बहुत सारी, एंड क्वेश्चंस आपके 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ई बुक्स चाहिए, मेरे द्वारा सोल्यूशंस चाहिए आपके सारे टॉपिक्स के, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीडियल इक्वेशन, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं चीज़ें। राइट, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है आप देखिए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कोई भी फंक्शन देखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तब होगा जब वो क्लोज इंटरवल में होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि अगर कहीं इंटरवल दिया हुआ है और वो क्लोज इंटरवल है तो वो एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन होगा। जहाँ पे कंटिन्यूस क्या होता है? जहाँ पे ओपन इंटरवल होता है। अब ओपन और क्लोज क्या होता है आप सबने पढ़ा है, बीएससी अगर कर रहे हैं आप तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लोज इंटरवल ये होता है, ये ब्रैकेट, ओपन इंटरवल ये ब्रैकेट होते हैं। ओके, नाउ कभी कभी ओपन इंटरवल को, ये वाले ओपन इंटरवल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कभी कोई बुक में बना होगा, बीच में सारी वैल्यूज़ लिखी होती हैं। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। ये जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है ये डिफाइन की जाती है केवल एक सेट पे। और कंटिन्यूटी, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो केवल वो एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, जहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम एक सेट पे डिफाइन करेंगे। ओके, सो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डेल्टा जो है एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, वहीं यहाँ पे डेल्टा जो है एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं करता है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो कुछ इस तरीके की बनती है कि मॉड ऑफ x माइनस x1 लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ये कंडीशन ट्रू होगी। राइट, सो fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, ज़्यादातर केसेस में हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही कंडीशन लगाएंगे। सो आप इसको ध्यान रखें। वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b, इंटरवल में ही आएंगे a कॉमा b। जहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए x इक्वल टू ए पे हम पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। एफ एक्स माइनस एफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन होती है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, वेन एवर एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा। ओके, सो ये दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे आप देखिए आर्थमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ए, कंटिन्यूटी में हम लोग करते हैं ना, 11th 12th में हमने पढ़ा है कि एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस एफ एक्स। राइट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं। ओके, सो आपने पढ़ा होगा एल एच एल और आर एच एल इक्वल टू एफ ए, तब फंक्शन कंटिन्यूस होगा हमारा। नाउ एक चीज़ नोट करिए, इफ़ एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन ए से बी देन, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। राइट, सो नोट करने वाला पॉइंट है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल ए से बी में, देन लिमिट एक्स गोज़ टू ए एफ ए इज इक्वल टू L1 और एक्स गोज़ टू ए एफ बी इज इक्वल टू L, यानी कि उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। राइट, उनके लिमिट उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे, यानी ए और बी पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो L1 L2 अगर आ रही है कोई फाइनाइट वैल्यू, तो वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देन फंक्शन इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। राइट, अगर कोई फंक्शन दे रखा है ओपन इंटरवल में, राइट, और ओपन इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, यानी कि ए और बी पे वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट कुछ वैल्यू आ रही है, तो हमारा फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा उस इंटरवल में। ओके, सो एक बहुत ही अच्छी शानदार शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान रखिए, आगे काम आएगी, आपको बहुत काम आने वाली है। लोग बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम। सो अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसका यूज़ होगा, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब कभी कोई लोग समझते हैं कि यही एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा नहीं, उसका यूज़ होगा ज़्यादातर केसेस में। राइट, सो इंपॉर्टेंट मेमोराइज मैंने लिख दिया, आप लोग को यही याद रखना है। क्या याद रखना है? एल एच एल का मतलब एक्स गोज़ टू ए एफ एक्स, इसका मतलब लिमिट एच गोज़ टू जीरो एफ ए माइनस एच, इसको ऐसे निकालेंगे। राइट, 12th में पढ़ चुके, बहुत आसान है। आर एच एल कैसे लिखते हैं? एच गोज़ टू जीरो एफ ए प्लस एच। राइट, आर एच एल का मतलब है ए से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। ए से थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हम लोग ए में को थोड़ा सा प्लस कर देंगे और ए से पहले यानी कि ए में कुछ माइनस कर देंगे तो ए माइनस एच हो जाएगा। ये एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आर एच एल। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचा करिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, प्लस माइनस क्यों हुआ। राइट, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही शानदार चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ। सो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में बने रहिए। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए से बी में, देन इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस इन ए टू बी। राइट, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है ए से बी में, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा उसी इंटरवल में। एकदम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं आप। ओके, ये क्वेश्चंस, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने में ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो फंक्शन हमारा एफ एक्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए से बी में,
यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, ध्यान दीजिएगा, यूसी माने यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए से बी में, देन राइट, देन तो वो फंक्शन ऑल्सो कंटिन्यूस होगा ए से बी में, राइट। अगर कोई फंक्शन इस ओपन इंटरवल में, यहाँ पे देखिए मैंने क्लोज लिख रखा है और यहाँ पे बनाया है ओपन, ठीक है, अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में भी कंटिन्यूस है तो वो यहाँ पे ए और बी में कंटिन्यूस ही होगा, राइट। सो दोनों ही ट्रू हैं। एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है हमारा इन क्लोज इंटरवल ए से बी, देन ये ऑल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा उसी इंटरवल में, ओके। सो ये एक पॉइंट है नोट करने वाला। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट बचे हैं। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल ए से बी में, इसका मतलब ए कॉमा बी एफ एक्स मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है ए कॉमा बी में, राइट, ओपन इंटरवल, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा उसी इंटरवल में, लेकिन हाँ ये 100% श्योर है कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो वो उसी इंटरवल में कंटिन्यूस ज़रूर होगा। डिफरेंस नोट कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कंटिन्यूस हो सकता, अगर कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी हो जाए, लेकिन अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज़ बाउंडेड। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है, ऑल राइट। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी जो आपके बहुत काम आने वाली है, क्या है, याद कर लीजिए एक चीज़ को कि बाउंडेड अगर कोई फंक्शन है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा और वो क्लोज इंटरवल होगा। ये तीनों चीज़ रिलेट करती हैं। कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं इनमें से, गलत मेरा मतलब कॉन्सेप्ट कभी कभी गलत नहीं होता। दे ऑफन अकर टुगेदर, यानी कि ये एक टुगेदर फार्मूला है, राइट। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में है तो वो 100% यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा और बाउंडेड होगा, ऑल राइट। सो फंक्शन क्लोज इंटरवल यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, इन तीनों चीज़ों को एक साथ याद रखिए। बी यू सी अगर क्लोज इंटरवल है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बाउंडेड, राइट। नाउ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ इंटरवल, मैं ऊपर करता हूँ, इफ़ इंटरवल इज़ ओपन देन एफ इज़ लाइकली टू बी कंटिन्यूस। अगर हमारा इंटरवल ओपन है, यानी ब्रैकेट कुछ इस टाइप का है, तो वो ज़्यादा पॉसिबल है कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस ही होगा। अगर ऐसा कुछ क्लोज ब्रैकेट दिया रखा है, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है, वो 100% ही कंटिन्यूस फंक्शन होगा, राइट। ज़्यादातर केसेस में, कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, मैथमेटिक्स है तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो कंडीशंस आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन बेसिक चीज़ें जो आपको काम आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में और धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, राइट। मेरी ई बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही शानदार ई बुक्स मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके, राइट। पूरे वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ई बुक डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, आपको पूरी ई बुक मिल जाएगी, सारी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए मेरे साथ, राइट। फिर होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच, जय हिंद।